हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए 1000 प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा ये पहला वीडियो है जिसमें मैंने कुछ प्रश्नों को शामिल किया है स्टूडेंट्स। और ये प्रश्न आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, जीवाश्मों की आयु, इसका आंसर है जीवाश्मों की आयु जो होती है उसको निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है यकृत। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का जो अंग है यकृत वो प्रभावित होता है विशेष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में देखा जाए तो रक्त बैंक का काम जो करता है वो है तिल्ली, जिसे स्प्लीन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, उस इकाई को बोला जाता है क्वांटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इनका कार्य होता है स्टूडेंट्स शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो स्टूडेंट्स, वो अंग है हमारा वृक्क, जिसे किडनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। तो स्टूडेंट्स, वो है एक नाभिकीय रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो का क्या कार्य है। तो स्टूडेंट, डायनेमो का कार्य यहाँ पर बताया गया कि ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने वाला एक कह सकते हैं उपकरण होता है, यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। तो स्टूडेंट्स, रेडियम जो था रेडियो एक्टिव तत्व वो पिच ब्लेंडी से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। तो इसका कारण बताया गया कि उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, उपस्थिति के कारण स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो वो कार्बनिक यौगिक है स्टूडेंट्स सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय, जिन्हें एनुअल रिंग्स कहा जाता है, क्यों नहीं होते हैं। तो इसका कारण है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो वो शाखा है स्टूडेंट जेरेंटोलॉजी, जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डोलोमाइट, जिसका फार्मूला बताया गया CaCO3, किसका अयस्क है। ये स्टूडेंट्स किसका अयस्क है। इसका आंसर है कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है। तो स्टूडेंट्स, खट्टे फलों में होता है विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, उस यंत्र को बोला जाता है ऑडियोमीटर। अगला क्वेश्चन है दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। तो ये जो दूध है जब ये खट्टा होता है तो उसका कारण होता है जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है। तो वो सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग है स्टूडेंट्स बैगनी। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है। तो प्रशीतक के तौर पर स्टूडेंट्स फ्रीऑन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। तो स्टूडेंट, वो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन है हमारा कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। तो स्टूडेंट, जो अंग है वो है वृक्क, जिसे किडनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है स्टूडेंट्स प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स, इसका उत्तर है रेखीय संवेग संरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है। तो जीन का संश्लेषण करने वाला वो वैज्ञानिक है हमारे हरगोविंद खुराना।
अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर है स्टूडेंट्स, वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स क्लोरेला। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक पॉलीमर है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है। तो इसका आंसर है तप्त तार अमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है ध्रुवण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्ताकार वलय सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर है वलय वृत्त के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का रक्त का पीएच मान होता है। तो स्टूडेंट मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है तो उसका सही आंसर है 7.4। अगला क्वेश्चन है कि खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है। तो स्टूडेंट देखा जाए तो खनिज संरचना की दृष्टि से जो हीरा है वो स्टूडेंट्स एक प्रकार का कार्बन है। अगला क्वेश्चन है ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही आंसर है केपलर ने। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो स्टूडेंट्स जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर या नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो इसका श्रेय जाता है रदरफोर्ड ने, यानी कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स हीरे के भार का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है। तो स्टूडेंट्स जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर बताया गया है कि सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है कि 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है। तो स्टूडेंट्स ये जो जन्मदिन है 7 नवंबर 1888 वो है सीवी रमन का। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर गलगंड गोइटर जिसे घेंगा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का क्या कार्य है। तो इसका कार्य होता है स्टूडेंट्स विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है स्टूडेंट्स 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। बढ़ते हैं हम अगले पेज की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि। तो इसका कारण है स्टूडेंट्स पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये इसका आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पर बताया जा रहा है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वो यंत्र होता है स्टूडेंट्स फोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है। तो इसका आंसर है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डार्क एवेंजर क्या है स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीटी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तो वो रोग है स्टूडेंट्स टिटनेस, डिप्थीरिया तथा व्हूपिंग कफ। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है। तो ये समय होता है 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों में श्वसन हेतु अंग है। तो उन श्वसन हेतु जो अंग होते हैं उन अंगों को बोला जाता है स्टूडेंट्स क्लोम गिल्स। अगला क्वेश्चन है वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो वो खोज थी स्टूडेंट्स डीएनए डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो बैक्टीरिया की खोज का श्रेय जाता है स्टूडेंट्स एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है घास का। अगला क्वेश्चन है कि पीडियाट्रिक्स
का संबंध किससे है? तो स्टूडेंट्स इसका संबंध है बच्चों के रोगों से। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो स्टूडेंट्स ग्लूकोज की कमी से होता है ये रोग। अगला क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? स्टूडेंट्स हाइग्रोमीटर से स्टूडेंट्स आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर यंत्र से स्टूडेंट्स आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? स्टूडेंट्स तो रासायनिक दृष्टि से देखा जाता है जो चीनी है वो कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज। चलते हैं हम अगले पेज की ओर स्टूडेंट्स। तो अगले पेज के ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है इस पेज का कि किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? तो स्टूडेंट्स पायराइट को हम कह सकते हैं कि ये बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है तो किस लिए ली जाती है? तो इसका आंसर है बुखार कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो रासायनिक रूप से देखा जाए तो ये सोडियम थायोसल्फेट है। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? स्टूडेंट्स तो मूत्र का पीला रंग स्टूडेंट्स यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? स्टूडेंट्स तो इस बीमारी में क्या होता है? स्टूडेंट्स अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है ये। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो स्टूडेंट्स कॉर्निया का प्रतिरोपण किया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो स्टूडेंट नियासिन की कमी के कारण जो है वो पेलाग्रा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? स्टूडेंट्स तो इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खसरा होने का कारण क्या है? स्टूडेंट्स तो खसरा होने का कारण होता है स्टूडेंट्स वायरस। अगला क्वेश्चन है सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो स्टूडेंट्स 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? तो स्टूडेंट्स आविष्कारक है हमारे कारोथर्स। अगला क्वेश्चन है रूटाइल जिसका फार्मूला बताया गया है TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो वो धातु स्टूडेंट टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन है कि लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका व्यापारिक नाम है स्टूडेंट्स लिथार्ज। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो स्टूडेंट्स ये कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किस पशु का होता है? तो स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का आंसर है वो है बकरी का स्टूडेंट्स, यानी स्तनधारी प्राणियों में अगर देखा जाए तो रक्त का सबसे अधिकतम तापमान जो है वो बकरी का होता है। चलते हैं हम अगले पेज की ओर। तो इस पेज का पहला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? स्टूडेंट्स तो रेडियो एक्टिवता की इकाई है बेक्यूरेल। अगला क्वेश्चन है ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो ध्वनि से संबंधित विज्ञान को स्टूडेंट्स बोला जाता है एकॉस्टिक। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है? तो इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है 0.51 MeV। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो स्टूडेंट्स इसका मात्रक होता है लक्स। अगला क्वेश्चन है बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर है AI ऑपेरिन ने। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की जो खोज है इसका श्रेय जाता है FG बेटिंग ने या FG बेटिंग को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो स्टूडेंट्स विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि सुपर फॉस्फेट उर्वरकों का सूत्र है? तो इसका सूत्र है स्टूडेंट CaH2PO4 का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिलेप्सी रोग का संबंध है? स्टूडेंट्स तो इस रोग का संबंध होता है नाड़ी संस्थान से। अगला क्वेश्चन है ड्रॉपसी में की जो बीमारी होती है के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है आर्जीमोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगें का प्रयोग करके ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है। तो वो उस उपकरण का हमें नाम सोचना है। तो वो उपकरण है स्टूडेंट्स सोनार। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि मूत्र में एल्ब्यूमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है। तो स्टूडेंट्स, वो अंग है वृक्क। अगला क्वेश्चन है मैनोमीटर से क्या नापते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैनोमीटर से गैसों का दाब नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है। तो स्टूडेंट्स, ये है विटामिन B6 का। चलते हैं हम अगले पेज की ओर। तो अगले पेज का पहला क्वेश्चन है कि 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है 1/16 भाग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम कि शुष्क छिपाक जिसे बोला जाता है जीरोप्थेल्मिया का कारण है। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट सोडियम सिलिकेट को। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है। स्टूडेंट, चुंबकीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। अगला क्वेश्चन है एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इससे एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाएगा। तो स्टूडेंट, Z+1 हो जाएगा, यानी कि परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी। तो वो मूल कण है स्टूडेंट्स प्रोटॉन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है। तो स्टूडेंट्स, वो रोग है हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए उपस्थित रहता है स्टूडेंट्स, जो ये जो डीएनए होता है ये स्टूडेंट्स केंद्र में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी। तो इसका श्रेय जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की भूमिका निर्दिष्ट की थी। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो वो ऊर्जा स्टूडेंट 913 MeV। अगला क्वेश्चन है पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स, वो जो पानी है, पानी में जो हवा का बुलबुला है वो स्टूडेंट्स अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो स्टूडेंट्स, वो भौतिक राशि है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले में प्रकाश की किस घटना के कारण रंग दिखाई देती है। तो वो घटना स्टूडेंट्स व्यतिकरण के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो जो गतिमान आवेश होता है वो स्टूडेंट्स क्या उत्पन्न करता है। तो आंसर है कि वो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो स्टूडेंट, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है। तो स्टूडेंट्स, तारे के ताप का। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल होता है। तो भारी जल होता है ड्यूटेरियम का ऑक्साइड जिसका फार्मूला होता है D2O। बढ़ते हैं हम अगले पेज की ओर। इस पेज का पहला क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स कि अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है। तो जो अर्जेंटाइट जो है ये चांदी जो धातु है उसका अयस्क है। अगला क्वेश्चन है दूध का पीएच मान होता है। स्टूडेंट, दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है। तो स्टूडेंट, इसका सही आंसर है पित्त जो है यकृत में बनता है और गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है। स्टूडेंट्स, तो उस मांसपेशी का नाम है जो कि सबसे छोटी है मानव शरीर में, इसका नाम है स्टेपीडियस। अगला क्वेश्चन है कि हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। स्टूडेंट्स, तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है। स्टूडेंट्स, तो ये भौतिक राशि है वो त्वरण का। अगला क्वेश्चन है आयोडीन टिंचर क्या है। स्टूडेंट्स, तो आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन ही आयोडीन टिंचर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं। तो स्टूडेंट्स वो मंडल होता है आयन मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है। तो उसका कारण है क्रोमोप्लास्ट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी जिसे इकोलॉजी बोला जाता है संबंधित है। तो ये संबंधित है स्टूडेंट जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई। तो स्टूडेंट जून 1972 में भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया। तो स्टूडेंट सन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई राइट क्या है स्टूडेंट्स। तो आई राइट स्टूडेंट्स है विकलांगों का कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है। तो स्टूडेंट्स पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष किसका उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स इंद्रधनुष जो है वो अपवर्तन विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है। तो उनमें पाया जाता है स्टूडेंट्स एंथोसाइनिन। अगला क्वेश्चन है कि सेब का खाने योग्य भाग है। तो सेब का जो खाने योग्य भाग होता है वो रसदार थैलेमस होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स 1 मिनट में हमारा जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उस पदार्थ को बोला जाता है स्टूडेंट्स उत्प्रेरक कैटालाइट्स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इस पेज का पहला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना है। तो स्टूडेंट्स 212 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं। तो उनको बोला जाता है स्टूडेंट समस्थानिक आइसोटॉप। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज का श्रेय जाता है एफ.जी. बेटिंग को। एफ.जी. बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना स्टूडेंट्स। तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राइबोफ्लाविन है। तो राइबोफ्लाविन है विटामिन B2। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है। तो स्टूडेंट्स फॉर्मिक अम्ल के कारण जो है वो मधुमक्खियां जब काटती हैं तो वो फॉर्मिक अम्ल रिलीज कर देती है हमारी बॉडी में, उसके कारण हमें क्या होता है स्टूडेंट दर्द होता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि संवेग कैसी राशि है स्टूडेंट्स। तो जो संवेग है वो सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है हेमेटाइट किसका अयस्क है स्टूडेंट्स। तो जो हेमेटाइट होता है वो आयरन का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो स्टूडेंट्स सूर्य में ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि भूपर्वती में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है। तो वो तत्व है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है। तो स्टूडेंट्स ध्वनि का जो वेग होता है वो अनुमानतः अगर हम देखें तो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो स्टूडेंट 4 डिग्री सेल्सियस पर देखा जाए तो पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो स्टूडेंट्स 1930 में सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर कि कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतया किसके बनाए जाते हैं। तो वो जो चिप्स होते हैं स्टूडेंट्स वो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है स्टूडेंट्स। तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हम अगले पेज की ओर कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स तना से जो है वो जो पौधे का जो तना भाग होता है उस भाग से हमें हल्दी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलोग्राफी किसकी तकनीक है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है कि वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स हड्डियों में जो फॉस्फेट होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनोमीटर से क्या नापा जाता है। तो स्टूडेंट्स गैसों का दाब।
अगला क्वेश्चन है कि टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो स्टूडेंट्स वो जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस रेमोसस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्टूडेंट्स कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज का श्रेय जाता है कॉस्मिक किरणों की मिलिकन को, यानी मिलिकन ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है स्टूडेंट्स? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तो स्टूडेंट्स उसमें देखा जाए तो तांबा होता है, निकेल होता है और जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स उस रेखा को बोला जाता है आइसोक्लिनिक रेखा। अगला क्वेश्चन है पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो इसका सही आंसर है हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग होता है, तो इनका जो रंग होता है वो लाल होता है। लाइव तार का जो रंग होता है वो लाल होता है। न्यूट्रल जो वायर होता है उसका रंग आपका काला होता है और जो अर्थ होता है उसका रंग होता है हरा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होता है? तो इसका कारण है स्टूडेंट्स पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण। चलते हम अगले पेज की ओर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन इस पेज का कि तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत होता है सौर बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का सबसे चमकीला सितारा है? तो आकाश का सबसे चमकीला सितारा होता है साइरस। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, लाभ या हानि? तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन है उसकी हानि होती है। अगला क्वेश्चन है नोबेल गैसें किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती हैं? तो उसका कारण बताया गया है। इसका आंसर है कि क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम कि पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो स्टूडेंट्स वो तत्व होता है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो गैस है स्टूडेंट्स एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन किया जाता है स्टूडेंट्स, तो जो फल होते हैं उनका अध्ययन करने की जो विज्ञान की शाखा है वो है पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो स्टूडेंट्स वो रसायन है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो इसका आंसर है प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष होता है? तो स्टूडेंट्स एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 गुणित 10 की घात 12 किलोमीटर के बराबर होता है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर कि फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलेन का रासायनिक नाम है? तो उस जो हाइपोविलेन है उसका जो रासायनिक नाम है जिसे का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है तो वो केमिकल है हमारा सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्टूडेंट जो डॉपलर प्रभाव है वो ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मेंडल का नियम संबंधित है? तो स्टूडेंट्स मेंडल का जो नियम है वो स्टूडेंट्स आनुवांशिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने की जो क्रिया होती है उसे बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो चलते हम अगले पेज की ओर। पहला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र होता है वो होता है स्टूडेंट्स डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं? तो स्वच्छंद गति को बोला जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है क्रेस्कोग्राफ
यंत्र से क्या जाना जा सकता है? तो स्टूडेंट्स इसके द्वारा हम पौधों के बढ़ने की दर जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन किन से मिलकर बने हैं? तो स्टूडेंट जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो स्टूडेंट्स इसकी जो प्रकृति होती है, रासायनिक प्रकृति, वो अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं स्टूडेंट्स? तो इसके द्वारा क्षणिक आवेश को नापा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका जो अन्य नाम है वो है ब्लू विट्रॉल के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का क्या अर्थ है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है कि गैस विसरण का नियम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने प्रतिपादित किया था? तो इस नियम को प्रतिपादित करने वाले जो वैज्ञानिक है वो हैं ग्राहम। ग्राहम ने ही गैस के विसरण का नियम प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है खाने के सोडे का रासायनिक नाम है? तो स्टूडेंट्स खाने के सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो होता है 373 केल्विन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम होता है पेपो क्रिस्टेटस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम कि शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो वो नाम है स्टूडेंट्स एनीमिया। अगला क्वेश्चन है कि लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था? तो वो अमेरिकी वैज्ञानिक है स्टूडेंट्स बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन है कि 98.6 फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो स्टूडेंट्स 37 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हम अगले पेज की ओर। पहला क्वेश्चन इस पेज का कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो वो कार्बनिक यौगिक है स्टूडेंट्स सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? तो स्टूडेंट्स उसे बोला जाता है 1 फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो स्टूडेंट्स पृथ्वी की आयु जो है वो यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात की जाती है। इसका सही अगला क्वेश्चन है कि नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो स्टूडेंट्स प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो स्टूडेंट्स वो वैज्ञानिक थे हर्शे एवं चेज। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है स्टूडेंट? तो सिरके में याद रखें एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो स्टूडेंट्स हेमेटाइट जो खनिज होता है उससे हमें लोहा धातु प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? तो जो पहला कार्बनिक यौगिक था जिसे संश्लेषित किया गया था वो है स्टूडेंट्स यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो सोडियम की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है वो है हम्फ्री डेवी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वह कहलाते हैं? तो उनको बोला जाता है स्टूडेंट्स समस्थानिक आइसोटॉप्स। अगला क्वेश्चन है जीरोप्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी का लक्षण है? तो स्टूडेंट्स ये जो रोग होता है ये विटामिन ए की कमी का लक्षण है। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्टूडेंट टमाटर के जो फल होते हैं उनका जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम कि क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो स्टूडेंट्स ये हेलोजन परिवार के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो स्टूडेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड में। बढ़ते हैं हम अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे इस पेज का कि संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति में निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का श्रावण तैयार करता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है एड्रिनल। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बैटरियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो वो गैसों का मिश्रण होता है हीलियम और ऑक्सीजन का।
अगला क्वेश्चन है जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो स्टूडेंट्स ये मात्रक होता है शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो वो भौतिक कार्य है दिशा। अगला क्वेश्चन है कि फोबोस एवं डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो स्टूडेंट्स ये जो डीमोस और जो फोबोस जो उपग्रह हैं स्टूडेंट्स, ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो स्टूडेंट्स वो विधि है आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को बोला जाता है वल्कनीकरण। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज क्या है? तो इसका आंसर है बैक्टीरिया का परजीवी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें होती हैं, तो उनका जो नेचर होता है वो होता है स्टूडेंट ऋणावेशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है स्टूडेंट? तो जो शुद्ध सोना होता है वो स्टूडेंट 24 कैरेट का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह नियम है स्टूडेंट्स, ये जो नियम होता है ये ओम का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम है वो है स्टूडेंट्स एमिलेज। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो वो प्रभाव है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। बढ़ते हम अगले पेज की ओर स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो ये जो सिद्धांत था देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे स्टूडेंट्स आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो इसमें जो आग उत्पन्न करने वाला जो मुख्य पदार्थ होता है वो होता है नेफ्थेनेट पामीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो वो फाइबर स्टूडेंट्स कार्बन फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो जल के प्रवाह में देखा जाए तो बर्नौली का जो नियम होता है वो लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है स्टूडेंट्स? तो आर्द्रता बढ़ जाने पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। बढ़ते हम अगले प्रश्नों की ओर कि आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स लाइसोजाइम। अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो इसका उत्तर है कि परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला विक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो स्टूडेंट्स उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो स्टूडेंट्स घर्षण की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने का उत्क्षेप बल अपथ्रस्ट का क्या होता है? तो स्टूडेंट्स ये नियत रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो वो विधि होती है विकिरण से। अगला क्वेश्चन है इसमें कि अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्टूडेंट जो दिन की लंबाई होती वो कम हो जाती। बढ़ते हैं हम अगले पेज की ओर। तो इस पेज का पहला क्वेश्चन है कि किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो स्टूडेंट लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण खुले में अगर जो दूध रखा जाता है वो खट्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अभ्रक माइका ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है। तो स्टूडेंट सुचालक जो अभ्रक है वो ऊष्मा का सुचालक होता है लेकिन विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो फ्रेंड्स उनमें जो प्रक्रिया होती है वो है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है कि अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स उसको बोला जाता है क्रायोजेनिक्स। अगला क्वेश्चन है कि किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो स्टूडेंट्स तारे के ताप से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर
क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है स्टूडेंट्स? तो भारी जल जो है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो स्टूडेंट्स हीलियम को छोड़कर बाकी की जो अक्रिय गैसें होती हैं उनकी जो बाह्यतम कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? तो ये स्टूडेंट्स ये दोनों होते हैं कार्बन के अपर रूप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में देखा जाए तो सड़े अंडों जैसी गंध आती है। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो न्यूरॉन जो है वो स्टूडेंट तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है वो जो घटक है वो कहलाता है यूरेनॉल। अगला क्वेश्चन है कि आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो स्टूडेंट जल में देखा जाए तो जो प्रकाश का वेग होता है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो इसका आंसर है 3.09 × 10⁻16 मीटर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस ऑफ सेल कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया? यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया गया ये किसने दिया था? तो इसका श्रेय जाता है सी बेंडा को, यानी सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम दिया। अगला क्वेश्चन है कि वैसेक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो इसका सही आंसर है कि संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी तथा महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्यों? तो इसका कारण है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो स्टूडेंट्स वो अंग है यकृत, जिसे लिवर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि हवा में ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है क्योंकि? इसका कारण है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक तत्परता से सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? तो इसका कारण है कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो स्टूडेंट्स विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स? सूखा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि खसरा रोग किससे फैलता है? तो इसका आंसर है वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है स्टूडेंट्स? तो जो हाइड्रोपोनिक्स होता है ये बिना मिट्टी पानी की खेती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? तो स्टूडेंट्स विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन ए तथा विटामिन डी का। इस चीज को ध्यान में रखें कि जो कॉड लिवर ऑयल होता है वो 2 विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है। वो विटामिन होती है विटामिन ए तथा विटामिन डी का। अगला क्वेश्चन है कि किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो स्टूडेंट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो एंजाइम होते हैं वो सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब दो धातुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं। यह नियम कहलाता है, इस नियम को स्टूडेंट्स बोला जाता है ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ का संबंध भौतिक के विज्ञान के किस विषय से था? तो वो विषय है स्टूडेंट्स अल्फा किरणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है संवेग संरक्षण के आधार पर। अगला क्वेश्चन है जीन्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया? स्टूडेंट जीन्स शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो डब्ल्यू जोहानसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो स्टूडेंट्स वो बना होता है सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है कि बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि जो क्वेश्चन है भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट का।
अगला क्वेश्चन है कि कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी। तो कांच की समतल प्लेट की जो फोकस दूरी है वो स्टूडेंट्स अनंत होगी। इसका आंसर है अनंत। अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है। तो स्टूडेंट्स वो दोष कहलाता है दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है। तो उस मांसपेशी का नाम है स्टेपीडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स वो भाग है स्टूडेंट्स फूल। अगला क्वेश्चन है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स 25.4 मिलीमीटर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी का पूरा नाम क्या है स्टूडेंट। तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किस में होगी। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है हरा रंग। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर है हिप्पोक्रेटस को। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है। तो स्टूडेंट्स इसका जो श्रेय जाता है तो वो वैज्ञानिक है हमारे स्टूडेंट्स ग्रेगर जॉन मेंडल। बढ़ते हैं हम अगले पेज की ओर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है पहला इस पेज का कि मैमालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है स्टूडेंट्स। तो जो विज्ञान की ये जो शाखा है मैमालॉजी, इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है स्टूडेंट्स। तो ओजोन गैस जो है उसमें सड़ी मछली की तरह की गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से है स्टूडेंट्स। तो जो बोरेक्स है वो रासायनिक दृष्टि से है सोडियम टेट्राबोरेट। अगला क्वेश्चन है मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स। तो मक्खी का जो लार्वा होता है उसको मैगेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। उन मोटी जड़ों को बोला जाता है प्रॉप जड़ें, प्रॉप रूट्स। अगला क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है स्टूडेंट। तो फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है औषधीय पौधों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कैलोमल का रासायनिक नाम है स्टूडेंट। तो कैलोमल का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है स्टूडेंट। तो तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है कि मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था स्टूडेंट्स। तो वो हमारा जो पदार्थ है वो है पिच ब्लेंड से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेशम का कीड़ा अपने भोजन के लिए किस पौधे या पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है। तो वो पेड़ है शहतूत की पत्तियों। शहतूत की जो पत्तियां होती हैं उनको रेशम का कीड़ा अपने भोजन के रूप में प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है। तो स्टूडेंट्स वो प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है। तो स्टूडेंट्स ये अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। अगला क्वेश्चन है धातुओं से विद्युत की सुचालक होने का कारण है। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण है, मतलब जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं। तो उसका कारण है, इसका आंसर है कि उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति का होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो वो धातु होती है स्टूडेंट्स तांबा। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है इस पेज का ये पहला कि विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो वैज्ञानिक हमारे स्टैनले ने। स्टैनले को विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो अम्लीय मृदा होती है उसको सुधारने के लिए हम चूना प्रयोग में लाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के इस वीडियो का कि किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है। तो वो अंग होता है स्टूडेंट्स अग्नाशय, जिसे पैंक्रियाज बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।